शुक्रिया निखिल और ऋतु। और अगर हवाई सफर करने वाले यात्री अपनी टिकट अब कैंसिल करते हैं तो एयरलाइन कंपनियां मनमाने चार्जेस नहीं लगा सकेंगी। 1 अगस्त से किस तरह से दुनिया बदल जाएगी एयरलाइन कंपनियों के लिहाज से, हवाई सफर करने वाले यात्रियों के लिहाज से, इसको आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं आज की टॉप लाइन्स। आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति ने एनबीसीसी में सरकार के हिस्से को बेचने की औपचारिक मंजूरी दे दी है। फिलहाल एनबीसीसी में सरकार की 90% हिस्सेदारी है, जिसमें से सरकार 15% हिस्सेदारी बेचेगी। सरकार को लगभग 1706 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होगी इस विनिवेश से। ज्वेलर्स के लिए राहत की खबर। 1 करोड़ से कम का एक्साइज देने वाले ज्वेलर्स को 2 साल तक ऑडिट से मिलेगी छूट। इसी कड़ी में ज्वेलर्स के लघु उद्योग को छूट की सीमा 6 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दी गई है। साथ ही साथ 15 करोड़ से कम ज्वेलरी कारोबार पर उत्पाद शुल्क नहीं लगेगा। पीएमएलए कोर्ट ने जिग्नेश शाह को 18 जुलाई तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। प्रवर्तन निदेशालय 5600 करोड़ के नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड घोटाले की जांच कर रही है। जिग्नेश शाह पर जांच में सहयोग न करने का आरोप है। पहली बार है जब एनएससीएल मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया गया है। भारत ने चीन से आयात होने वाले रेफ्रिजरेंट्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है। सरकार ने कहा है कि इससे घरेलू उद्योग को हो रहा था नुकसान। इस रेफ्रिजरेंट्स का इस्तेमाल फ्रिज और एसी जैसे उपकरणों को बनाने में किया जाता है। और अगर आप हवाई सफर करते हैं और किसी वजह से अगर आपको टिकट कैंसिल करानी पड़ती है तो आपके लिए 1 अगस्त से राहत की खबर आने वाली है, क्योंकि अब 1 अगस्त के बाद से जो एयरलाइन कंपनी है वो किसी भी सूरत के अंदर बेसिक फेयर से ज्यादा आपसे जो चार्जेस है उसको नहीं लगा पाएंगे। आपको बता दें कि बेसिक फेयर और फ्यूल चार्जेस, इससे ज्यादा कैंसिलेशन चार्जेस एयरलाइन कंपनी आप पर नहीं लगा सकती हैं। ये जो नियम है ये उन पर भी लागू होगा जिनमें बेसिक फेयर नॉन रिफंडेबल की बात की जाती है, कि नॉन रिफंडेबल चार्जेस है उसकी बात की जाती है, ये उस पर भी लागू होगा। अगर आपने पेमेंट कार्ड के थ्रू किया है तो पेमेंट आपको 7 दिन के अंदर अंदर वापस मिल जाएगा। और अगर आपने टिकट को कैश देकर के खरीदा है तो उस सूरत में आपको तत्काल काउंटर से रिफंड मिल जाएगा। आपको यह भी बता दें कि एजेंट्स से लिए गए जो एयरलाइन टिकट्स होते हैं, जो कि थर्ड पार्टी वेबसाइट्स होती हैं, उस सूरत में भी एयरलाइन कंपनियां जिम्मेदार होंगी और उस सूरत में आपको 30 दिन के अंदर अंदर किराया आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो और कोई भी मनमानी नहीं की जा सकेगी एयरलाइन कंपनी द्वारा। डीजीसीए के साफ निर्देश जारी किए गए हैं। चलिए इसके बाद आपको बता देते हैं कि दुनिया भर के शेयर बाजार किस तरह से कारोबार कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं यूएस बाजारों से, किस तरह से कल की क्लोजिंग रही है उस पर नजर डाल लेते हैं। अमेरिकी बाजारों की बात की जाए तो लगभग आधे फीसदी के आसपास की बढ़त देखने को मिली है। डाउ जोन्स, S&P 500, नैस्डैक, ये तीनों ही जो सूचकांक है यूएस के, इनमें अच्छी खासी बढ़त कल के कारोबार में देखने को मिली है। वहीं यूरोप के बाजारों की बात की जाए तो मोटे तौर पर पॉजिटिव है, लेकिन फुत्सी को छोड़ दो बहुत मामूली गिरावट फुत्सी के अंदर देखने को मिली। लेकिन कैक, डेक्स और बेल 20, इन तीनों ही सूचकांक के अंदर लगभग 1 से 1.5% की बढ़त यहां पे देखने को मिली है। एशियाई बाजारों की चाल को समझने की कोशिश करते हैं। एशियाई पैक काफी मजबूत लग रहा है। स्ट्रेट टाइम्स, हैंगसेंग, शंघाई कंपोजिट और निकाई अच्छी खासी बढ़त 1 से 2% की बढ़त देखने को मिल रही है। एसजीएक्स निफ्टी बहुत ही मामूली या फिर सपाट कारोबार कर रहा है। ये एसजीएक्स निफ्टी रिफ्लेक्ट कर रहा है कि बाजार की शुरुआत आज भारतीय बाजार की थोड़ी सी सुस्ती भरी रह सकती है। अगर कल के भारतीय बाजार की बात करें तो ओपनिंग काफी अच्छी खासी देखने को मिली थी, लेकिन चूंकि मुनाफा वसूली हावी होती हुई दिखाई दी, इसकी वजह से सेंसेक्स और निफ्टी एक तरह से सपाट ही कारोबार करते हुए नजर आए थे। तो आज के इस अर्थ जगत के अंक में इतना ही। बाकी की खबर